31-1-98 की मुरली पढ़ेंगे। 31-1-98 की कल का ही पाठ जो बचा हुआ है। सभी आत्मिक रूप में स्थित होकर मुरली सुनेंगे। बाप दादा अब तीसरे ग्रुप से मुलाकात करते हैं। तीसरा ग्रुप है गीता पाठशाला वालों का। वह हाथ उठाओ, खड़े होकर हाथ हिलाओ। बहुत है। अच्छा, गीता पाठशाला के निमित्त बच्चों को भी बाप दादा निमित्त सेवाधारी कहते हैं। अपनी प्रवृत्ति भी संभाल रहे हैं और अलौकिक सेवा के निमित्त भी बने हैं, तो डबल काम कर रहे हैं। लेकिन गीता पाठशाला के निमित्त आत्माओं की विशेषता है सदा अपने को हर कार्य में ट्रस्टी समझकर चलना। क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि गीता पाठशाला खोलने वाले भिन्न भिन्न संकल्प से गीता पाठशाला खोलते हैं। कोई तो सच्चे दिल से सेवा प्रति गीता पाठशाला खोलते हैं व चलाते हैं, लेकिन कोई कोई जब वृद्धि होती है तो कहाँ कहाँ भावनाओं में भी मिक्स हो जाते हैं। तो बाप दादा देखते हैं कि गीत कोई कोई गीता पाठशाला अपने परिवार की पालना अर्थ भी खोलते हैं। परिवार की पालना भी हो और निमित्त सेवा भी हो, तो गीता पाठशाला का अर्थ है ट्रस्टी बन के सेवा करना। क्योंकि जो भी आत्माएं आती है वह बाप के स्नेह में आती है, इसलिए ट्रस्टी बनकर कारोबार चलाना बहुत आवश्यक है। एकदम निस्वार्थ सेवा की भावना वालों को कहेंगे सच्ची गीता पाठशाला। बाकी बाप दादा मेजॉरिटी शुभ भावना से सेवा निमित्त चलाने वाली आत्माओं पर बहुत खुश है कि अपना समय सफल कर रहे हैं। डबल कार्य उसी शुद्ध भावना से संभाल रहे हैं और कोई भावना मिक्स नहीं है, न नाम की न लौकिक परिवार की पालना की। तो ऐसी शुद्ध भावना सेवा की भावना वाली ट्रस्टी आत्माओं को बाप दादा बहुत 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 मुबारक देते हैं। अच्छे हैं और अच्छा ही करेंगे, लेकिन चेक करना कोई भी और भावना मिक्स न हो। सेवा की भावना के सिवाय और कोई भावना आने नहीं देना। बाकी सेवा करते हो अर्थात अनेक आत्माओं का कल्याण करते हो। और देखा गया है गीता पाठशाला वालों की विशेषता है कि वालों को देख प्रवृत्ति वाले हिम्मत रखते हैं। सेंटर पर भी सोचते हैं कि पता नहीं हमको भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रवृत्ति में रहते सेवा के निमित्त बनने वाले बच्चों को देख और भी प्रवृत्ति वाले को हिम्मत, उमंग, उत्साह आता है। इसीलिए बाप दादा गीता पाठशाला वालों को भी बहुत बहुत सेवा की मुबारक याद प्यार दे रहे हैं। एक हाथ की ताली बजाओ। बाप दादा ने ये तीसरे रूप से मुलाकात की थी गीता पाठशाला वालों की। तो गीता पाठशाला वालों को उन्होंने मुबारकबाद दी और कुछ समझाने भी दिया है। अभी चौथे ग्रुप से बाप दादा मुलाकात करते हैं। समर्पण वाली टीचर्स का है। अच्छा किया, हिम्मत रख अपने सेवा के निमित्त बनने को प्रत्यक्ष स्टेज पर लाया और बाप के बनने की हाथ में हाथ देने की सेरेमनी 5-6 साल पहले हो गई थी, लेकिन अब अभी और हाथ में हाथ पक्का किया जो छूट नहीं सके। इसलिए बाप दादा समर्पण वाली टीचर्स को बधाई देते हैं कि सदा हाथ में हाथ, साथ में साथ पक्का करके विजय माला अपने गले में डालेगी। अब जिस स्थान पर रहती हो उस स्थान को स्वयं को निर्विघ्न बनाना है।
बाप दादा ने समर्पण वाले टीचर्स को बताया है कि जिस स्थान पे रहती है उस स्थान को स्वयं को निर्विघ्न बनाना है, कोई विघ्न की रिपोर्ट नहीं आवे, स्व के पुरुषार्थ में भी विघ्न रूप नहीं बनना। कई बार बाहर से भले विघ्न नहीं भी हो, लेकिन मन में तो आता है ना। तो मन का विघ्न हो, न साथियों का विघ्न हो, न स्टूडेंट्स द्वारा कोई विघ्न हो, सर्व स्व निर्विघ्न, सेंटर निर्विघ्न, साथी निर्विघ्न। बहुत अच्छी बात बताई। बाप दादा ने बहुत ही सुंदर बात बताई है। स्व निर्विघ्न, सेंटर निर्विघ्न, साथी निर्विघ्न। यह 3 सर्टिफिकेट इस मुक्ति वर्ष में लेना है, मंजूर है? और विघ्न डाले तो क्या करेंगी? आप तो निर्विघ्न होंगी, और कोई विघ्न डालने वाले हो तो क्या करेंगी? विघ्न विनाशक बनेंगी। बाबा पूछ रहे हैं। तो समर्पण समारोह माना संपूर्णता का समारोह। सिर्फ समर्पणता का समारोह याद नहीं करना, वह भी याद करना, लेकिन समय प्रमाण अभी संपूर्णता का दिवस मनाना ही है। इतना दृढ़ निश्चय का कंगन बांध कर जाना। बाप दादा सभी टीचर्स को कह रहे हैं, जो भी सभी टीचर्स है, चाहे देश की चाहे विदेश की, वह हाथ उठाओ। अच्छा, आज विदेश भी बहुत है। वेलकम हो आने के विदेश के सेंटर्स को। अच्छा, बाप दादा की टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है। सुनाए? बाबा सवाल पूछ रहे, बाप दादा के की टीचर्स के प्रति एक शुभ भावना है, तो सुनाए। सिर्फ सुनेंगी या करेंगी भी? सिर्फ सोचेगी या स्वरूप बनेगी? इसके पहले पार्ट में कल ही हमने देखा, बाप दादा ने हमें बहुत ही बताया कि हमें स्वरूप बनना है, सोचना नहीं है। जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसे सोचना ही नहीं, हमें वह स्वरूप बनना है। हर पल हर सेकंड स्वरूप बनना है। तो वही बात बताए अभी बाप दादा ने। सिर्फ सोचेंगी या स्वरूप बनेंगी? सुनेंगी, करेंगी। अच्छा, बहुत छोटी सी शुभ भावना है, बड़ी बात भी नहीं है, बहुत छोटी है। दादी ने संदेश भेजा है कि अभी अभी सभी सेंटर्स निर्विघ्न हो जाए। उसकी इसकी रिस्पॉन्सिबल टीचर्स है। अभी तक टीचर्स की कंप्लेंट्स आती है। दादियों के पास वह फाइल है ना, ऑफिस वाली इशू कहती है, सेंटर्स से इतने फालतू लेटर्स आते हैं जो खिचड़ी का डब्बा भर जाता है। ऐसा है ना? यह पढ़ने में भी टाइम लगता, फिर फाड़ने में भी टाइम लगता, फिर बॉक्स में डालने में भी टाइम लगता, तो यह मेहनत फालतू हो गई ना। इसलिए बाप दादा की शुभ भावना है कि सभी टीचर्स बाप के राइट हैंड्स है, लेफ्ट हैंड नहीं है, राइट हैंड है। राइट हैंड के राइट हैंड के स्थान से सेंटर से ऐसे समाचार आवे जो वेस्ट बॉक्स ही भर जावे, तो ऐसा अच्छा है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। तो ऐसा अच्छा है क्या? जैसे एक मुरली में बाबा ने हमें बताया था कि हमें जैसे कोई अगर कुछ है मन में दुविधा चल रही है, तो हमें लेटर्स लिखना है। तो लेटर लिखने में कैसे, एक शॉर्ट में लेटर लिखना है कि ओके, जैसे ऐसे बताया था बाप दादा ने कि हमें बहुत शॉर्ट में बातें बतानी है। तो शॉर्ट में बातें बतानी, हमको बताना तो होता है, क्योंकि हम जो कुछ करना है सब बाप दादा से ही करना है। हमारी सब कुछ रेगुलर की बातें बाप दादा को ही साथ लेके चलना है, हर पल साथ रखना है, साथ खाना है, साथ सोना है, साथ पीना है, साथ दफ्तर लेके चलना है। ये सब बताया। ये तो रेगुलर में जो कुछ बातें आती है उस ड्यूरेशन में लंबा चौड़ा लेटर ना लिखते, एक शॉर्ट में लेटर लिखना है। ऐसे बाप दादा ने एक मुरली में बताया भी था। तो वही बात बता रहे हैं यहाँ पे।
सेंटर से ऐसे समाचार आवे जो वेस्ट बॉक्स ही भर जावे, तो ऐसा अच्छा है क्या? बोलो हाँ या ना। जो समझते हैं, इस वर्ष में हम हर एक 3 सर्टिफिकेट लेंगे। स्वविघ्न विनाशक, सेंटर विघ्न विनाशक और साथी विघ्न विनाशक। यह 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए जो तैयार है वह टीचर्स हाथ उठाओ। जो सेंटर्स पांडव पर जो सेंटर पर पांडव रहते हैं, वह भी हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाए। थैंक यू। अभी वेस्ट पेपर बॉक्स खाली रहेगी। अभी बाप दादा को विश्वास है कि अभी वेस्ट पेपर खाली रहेंगे। बहुत विश्वास से बाप दादा ने कहा है कि अब वेस्ट पेपर बॉक्स खाली रहेंगे, पढ़ना नहीं पड़ेगा। यह इशू से बात, इशू के नाम से, इशू दीदी के नाम से, इशू दादी जी के नाम से बताया है। यह इशू कहती के लेटर्स खोल खोल कर हाथ थक जाता है, तो इसीलिए चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे विदेश में सुन रहे हैं, चाहे देश में सुन रहे हैं, चाहे मुरली सुनेंगे, लेकिन बाप दादा की सारे विश्व के निमित्त टीचर्स के प्रति यह शुभ भावना है कि यह वर्ष कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कंप्लेंट के फाइल खत्म हो जाए। बाप दादा के पास भी बहुत फाइल है, तो इस वर्ष कंप्लेंट के फाइल खत्म, सब सब फाइन बन जाए। कंप्लेंट के बजाय सब फाइन बन जाए। फाइन से भी रिफाइन पसंद है ना। कोई कैसा भी हो, उनके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन यह विघ्नों में समय लगाना, आखिर यह कब तक? इसका भी समाप्ति समारोह तो होना है ना। तो दूसरे को नहीं देखना, यह ऐसे करता है, मुझे क्या करना है? अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना है। पहाड़ जैसे वैसे ही रहे ना, किनारा कर लेना है। यह बदले तो हम बदले। यह है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ू, ऐसे नहीं। बाप दादा ने बताया है कि यह पहाड़ है तो पहाड़ को हटाने के बजाय हम साइड से चले जाए, ऐसे बाप दादा ने कहा है। यहाँ ना पहाड़ हटेगा, ना आप मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि पहाड़ तो हटने वाला है नहीं। अ, किसी के संस्कार जो है वो नहीं चेंज करता था, हम उसके उसके बेसिस के ऊपर हम अपने को रोक नहीं सकते ना। हमें तो आगे बढ़ना ही है, तो इसीलिए तो छोड़ देना है, विघ्न विनाशक बनना है और आगे चलना है। ना पहाड़ हटेगा, न आप मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसलिए अगर अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है, तो इशारा दिया है और मन बुद्धि से खाली। खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी ही है, लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। बहुत बढ़िया बताई कि सभी के प्रति शुभ भावना रखते आगे बढ़ते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। सही है ना। जो स्वयं परिवर्तन करेगा, क्योंकि सामने वाली आत्मा के संस्कार चेंज होना नहीं होना वो तो उस आत्मा पर डिपेंड है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। उस आत्मा के प्रति शुभ भावना देकर हमें अपना कार्य करना है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। यह विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है, यह भी उड़ने नहीं देगा।
यह बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं, यह तो सच्ची बात है ना, यह तो होता है ना, यह तो होना नहीं चाहिए ना। लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे, कब तक ऐसे उलझते रहेंगे हम बातों में, ऐसे बाप दादा ने हमसे पूछा है। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो। बाप दादा ने एक मुरली में भी बताया था, जैसे सोने सोने के धागे से भी हमको मुक्त करना है, जैसे कोई भी अटैचमेंट में हमें नहीं रुकना है। मुक्ति वर्ष मनाओ, इसीलिए बच्चों बच्चों की आगे जो आशाएं है, उमंग है, उत्साह है, उसके सभी फंक्शंस मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। तो बाप दादा ने कहा है, तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। ने सबको बता ही दिया है कि हमको संपूर्ण 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 सर्वगुण संपन्न ऐसे बनना है। संपूर्णता का गिफ्ट हमें बाप दादा को देना है। अच्छा, अभी महाराष्ट्र के सेवाधारियों से बाप दादा की मुलाकात। यह रस्म अच्छी बनाई है, अच्छा है। सेवा से सभी को ब्राह्मण परिवार के समीप आने का चांस मिलता है। निर्विघ्न सेवा हुई तो हाथ उठाओ। महाराष्ट्र के सेवाधारियों ने बेहद की सेवा की तो बेहद की दुआएं ली। आपके खाते में बेहद की दुआएं जमा हो गई। सबने सेवा का लाभ उठाया ना, सभी को अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा। महाराष्ट्र के मुख्य सेवाधारी उठो। बाप दादा सभी महाराष्ट्र के निमित्त सेवाधारियों को निर्विघ्न सेवाधारियों की मुबारक देते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी वाले को रोज दादियों से गुड मॉर्निंग या गुड नाइट करनी चाहिए, उन्हों की सेवा ज्यादा है। अच्छा, सिक्योरिटी वालों ने निर्विघ्न अपना टर्न पूरा किया है, यह बहुत हिम्मत का काम है। डबल विदेशी कहते हैं, एक मेला हम भी संभाल सकते हैं। कम से कम सभी विदेश का खाना तो खाएंगे। अच्छा है, जो सेवा की ऑफर करते हैं उसको पहले ही एडवांस ऑफरिंग है, इन एडवांस ऑफरिंग है। डबल विदेशी विशेष आत्माएं पहुंच गई है और पहुंचते जाएंगे। बाप दादा विदेश की चारों ओर की सेवा देख उमंग उत्साह देख हर्षित होते हैं, क्योंकि जब विदेश सेवा आरंभ हुई तो जो भी मुश्किल बातें लगती थी वह अभी इतनी सहज हो गई है, जो सभी सेवा में उड़ते रहते हैं। पहले सोचते थे विदेश में बड़ा प्रोग्राम करे तो वालों से हॉल भरना बहुत मुश्किल है, वीआईपी की सेवा बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी क्या कहते हैं, अभी तो यूएन तक भी पहुंच गए हैं, तो बहुत सहज हो गया है ना। बाप दादा सदा कहते हैं, कितने भी बड़े हो उन्हों के पास पावर है, उनके पास परमात्मा विल पावर है। परमात्मा के पावर की विल की है तो विल पावर है, तो परमात्मा विल पावर के आगे पावर्स परिवर्तन होना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ स्वयं में एक संकल्प होना ही है। यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। यह परमात्मा टचिंग उन्हों की बुद्धि में
जाने की रुकावट बन जाती है, चाहे देश में चाहे विदेश में। क्यों, कैसा, ऐसा तो नहीं, इस संकल्प से कभी भी कोई कार्य अर्थ सामने नहीं जाओ। जैसे कोई भी सवाल नहीं पूछो, होगा नहीं होगा, या वह होगा कि नहीं होगा, पता नहीं को क्या होगा, ऐसे नहीं, सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं, बस कार्य करते जाना, ऐसे बाप दादा ने इसमें कहा है। क्यों, कैसा, ऐसा वैसा, यह पहले आपस में सोच के फाइनल करो। वह बात अलग है, लेकिन जब सामने जाते हो तो सदा दृढ़ संकल्प से जाओ, होना ही है। जब स्टेज पे जाओ तो होना ही है, बस यही सोच के जाओ। सब कुछ बाप के हवाले संपूर्ण कर दो, बाप के हवाले कर दो और आगे बढ़ो। ऐसे ही इसमें बाप दादा ये इस बात यही कहा है यहाँ पे। आखिर तो सभी को झुकना ही है, तो विदेश भी सेवा में उड़ रहा है। भारत की सेवा और विदेश की सेवा दोनों उड़ती कला में है। अभी सेवा अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा एंड करो। फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। ठीक है ना? विदेश में अनुभव है ना? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा है। सेवाओं का समाचार बाप दादा के पास पहुंचता है। विघ्न भी आते हैं, लेकिन आगे का पर्दा विघ्न का होता है। पर्दे के अंदर कल्याण समाया हुआ दृश्य छिपा होता है। अब ये बात तो हमारे रेगुलर में भी चलती है कि कोई विघ्न अगर आता है तो हम ऐसे बोल के भी चलते हैं ना कि जो होगा अच्छा होगा, जो होना है वो अच्छा ही होना है। तो और हमने उसमें देखा भी है, बहुत सभी को एक्सपीरियंस आया भी होगा कि कोई अगर विघ्न भी आता है तो वो विघ्न से हमको अच्छा ही हुआ है, उससे मतलब एक तो कुछ तो टचिंग होती है, आप तो अपने संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, या अपने ही कुछ वो आत्मा के गुण संपन्न, वो आत्मा गुण संपन्न होने के लिए वो वही विघ्न कार्य ही करता है। तो वो तो ड्रामा है, ड्रामा इज परफेक्ट, ड्रामा इज परफेक्ट। तो वही बताया है बाप दादा ने यहाँ पे, पर्दे के अंदर कल्याण समाया हुआ दृश्य छिपा हुआ होता है, क्योंकि ड्रामा इज परफेक्ट। ड्रामा परफेक्ट है मतलब ये पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है और होगा, और इसमें हमारा ही कल्याण है। जो निमित्त भाई बहन है और या तो जो निमित्त टीचर्स है, उनका भी कल्याण, सभी का कल्याण होता है, मतलब ड्रामा इज परफेक्ट। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। बाकी सभी विदेश के सेंटर्स के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कार्ड भी भेजते हैं, पत्र भी भेजते हैं। कोई आता है तो बहुत बहुत याद प्यार भी भेजते हैं। बाप दादा भी कार्ड को रिगार्ड देते हैं, दिल से भेजते हैं, दिखावे से नहीं भेजे। दिखावे में भेजना यह इकोनॉमी एक इकोनॉमी होनी चाहिए, और दिल दिल से भेजते हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं है। इट्स प्राइसलेस, मीन्स इट्स बियॉन्ड, वो उसकी कीमत ही नहीं लगा सकते जो दिल से बेचते हैं। तो हर एक के साइन किए हुए बहुत कार्ड बाप दादा के पास हर उत्सव के पहुंचते हैं। भारतवासियों के भी पहुंचते हैं। बाप दादा के सभी कार्ड्स और पत्रों का एक ही जवाब देते हैं, मुबारक हो, बधाई हो, सदा सफल रहो और औरों को सफलता स्वरूप बनाते उड़ो। चलो नहीं उड़ो, मीन्स हमको उड़ना है। लाइट, तो लाइट बन के ही उड़ना है, हम लाइट रहेंगे तो ही उड़ पाएंगे। अच्छा, जो दूर बैठे हैं सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा एक एक देश को नाम सहित, हर एक सेवा केंद्र की विशेषता सहित सम्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं। साधन अच्छा निकाला है और भी निकालते रहेंगे, आगे चलकर देखेंगे भी। यह तो सेंटर्स सुन रहे हैं, वह भी दिन आएगा जो चारों ओर बाप का संदेश सभी तरफ पहुंचेगा। साइंस भी सब आपके लिए ही इन्वेंशन कर रही है, इसीलिए बाप दादा साइंस के साधन निकालने वाले बच्चों को भी स्नेह से मुबारक देते हो। दिमाग तो चलाते हो, साइंस वाले भी आएंगे, आपकी अंजलि लेंगे,
फिर आपकी सेवा में भविष्य में आएंगे। अच्छा, अब इसमें साइंस का जैसे अर्थ बताया है ना बाप दादा ने, जैसे अभी हम अव्यक्त मुरली क्लब या ऑनलाइन चला रहे हैं, अब ये कितनी बड़ी बात है। तो ये विशेषता ये ना, मतलब साइंस भी जो साइंस का इन्वेंशन जो कुछ भी होता है वो हमारे ही फायदे के लिए है ना। तो साइंस भी सब आपके लिए इन्वेंशन कर रही है। बाप दादा ने ये जो वर्ड बताया था ना, इसमें साइंस भी सब आपके लिए इन्वेंशन कर रही। तो हमारा ये हर चीज में हमारा हम हर आत्मा का फायदा ही है। बाप दादा सभी सेवा केंद्रों में सेवा के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर में यह 2 मास बड़े बड़े प्रोग्राम करो। जितना भी आवाज फैला सकते हो सभी कानों में आवाज फैलाओ, कोई भी कोना रह नहीं जाए। बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी लक्ष्य रखो। ऐसी कोई विधि बनाओ जो सिर्फ सुन के नहीं जाए लेकिन बनने की शुभ इच्छा लेकर जाए, कुछ अनुभव करके जाए। वर्तमान समय वायुमंडल भी चारों ओर सहयोगी है, इसीलिए सफलता सहज प्राप्त होने का समय है। अच्छा, ये 98 इसकी मुरली थी, लेकिन अभी भी देखिए, अगर हम देखते हैं तो अभी का समय भी अभी का जो वायुमंडल है, अभी का जो समय है, यह भी हमारे लिए सहयोगी है। तो बहुत सी आत्माएं अभी जुड़ रही है ना। खूब आवाज फैलाओ और साथ साथ जो छोटे छोटे स्थान है जिसमें बड़े फंक्शन करने की हिम्मत नहीं है, वहां छोटे छोटे ग्रुप्स का चाहे 10-12 हो, लेकिन योग शिविर के प्रोग्राम रखो। अगर स्थान नहीं है तो कोई स्थान में स्थान ले सकते हो तो लो। अगर वह भी नहीं है तो एक दिन का भी शिविर रखो। अगर छुट्टी का दिन भी रखते हो तो उन्हों का अनुभव अच्छा होता है, तो वह आप ही दूसरे संडे को भी ऑफर करेंगे। देखा जाता है योग शिविर स्टूडेंट बनाता है। कॉन्फ्रेंस और स्नेह मिलन, छोटे छोटे स्नेह मिलन भी समीप लाते हैं, लेकिन बड़े प्रोग्राम प्रभावित करते हैं, नाम वाला होता है, एडवर्टाइज अच्छी हो जाती है। तो दोनों ही जरूरी है, लेकिन छोटे स्थान और छोटे सेंटर्स, या तो छोटे छोटे स्नेह मिलन करो व योग शिविर का छोटा सा प्रोग्राम रखो। ऐसे बाप दादा ने वहां तब कहा था, लेकिन ये बात अभी भी अप्लीकेबल है। मतलब जो ये अभी मेरा जो मानना है कि ये जैसे बाप दादा की जो मुरली चलती है ना, ये हर अभी के समय में भी यही अप्लीकेबल है कि छोटे छोटे, जैसे अभी हमने ऑनलाइन में बहुत से हर सेवा सेंटर, हर हर सेंटर से ऑनलाइन की सेवा बहुत अच्छी तरीके से हुई। और ये लॉकडाउन में, ये जो 1.5 साल का लॉकडाउन है, इसमें भी बहुत आत्माएं जुड़ी है। तो ये निमित्त भी बना है, ये वायुमंडल भी हमको सहयोगी बना है। उसके साथ बाप दादा हर ब्राह्मण की स्व उन्नति के प्रति जहां जहां जब सहज मास मिल सकता है, मौसम के अनुसार, प्रबंध के अनुसार, उस एक मास स्व उन्नति सर्व खजानों को जमा करने के अभ्यास की भट्टी हो। एक मास स्व उन्नति के लिए भी निकालना जरूरी है। उसमें कुछ नवीनता निकालो। जैसे अभी भट्टियां होती रहती है, वह भी अच्छी है, लेकिन कुछ उसमें नवीनता ऐड करो। कुछ समय अंतर्मुखता का मौन, मन का मौन भी हो। मुख का मौन हो तो दुनिया भी मुख का मौन तो दुनिया भी रखती है, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, तो वैसे ही बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। तो ट्रैफिक कंट्रोल की भी बात बाप दादा ने यहाँ बताई है। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, सकाश देने का अभ्यास, यह मन में मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल के बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। अगर किसी को छुट्टी नहीं भी मिलती हो, एक दिन सप्ताह में छुट्टी मिलती हो, उसी प्रमाण अपने अपने खजानों के इकोनॉमी का प्रोग्राम अवश्य रखो। इकोनॉमी और
इकोनॉमी और इकोनॉमी। बाकी बाप दादा अपने नियम प्रमाण नंबर से आरंभ करेंगे। देखा गया है कि रथ में दृढ़ संकल्प, हिम्मत और संभाल से यह वर्ष निर्विघ्न समाप्त हुआ है और हो जाएगा। तो अभी भी बच्ची का उमंग है। जब रथ तैयार है तो रथवान को आने में क्या है। हाँ, बीच बीच में रेस्ट का देखना, रथ में रेस्ट भी देना। ऐसा नहीं कि काम में ज्यादा लगा दो, अच्छा है रेस्ट के टाइम रेस्ट, सेवा के समय सेवा। ओम शांति। ओम शांति। कविता सिस्टर, टाइम हाँ। हो गया है। हाँ जी, हम यहाँ पे रुकते हैं। आप याद पर पढ़ लेना। अच्छा ठीक है, ठीक है। याद प्यार लास्ट की लाइनें क्या है? पेज नंबर 122 121 121 121 कहाँ से? दादियों से या जगदीश भाई से? चारों ओर के परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी। अच्छा, ठीक। ओम शांति। चारों ओर की परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्मा विल पावर द्वारा स्वयं में सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने वाले निमित्त सेवाधारी बच्चों को सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट साइलेंट में रहेंगे। ओम शांति। और सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जब भी बाबा के सामने जाते हैं तो क्यों क्या कैसे का क्वेश्चन नहीं हो, सिर्फ एक ही दृढ़ संकल्प हो कि ये कार्य होना ही है। और एक बाबा ने इसमें कहा कि जो भी विघ्न आता है तो विघ्न के प्रत्येक पीछे बाबा ने कहा कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ मन और बुद्धि से यानी कि वाचा और कर्मणा से बाबा ने कहा उस प्रत्येक को हटाओ तो कल्याण दिखाई देगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाले आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन जो स्व परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उठते चलो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। और बाबा ने कहा कि अगर हम लाइट रहेंगे तो ही उड़ पाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा जो लेटर्स की बात कर रहे थे कि लेटर्स से जो है वेस्ट बढ़ता है, तो ये लेटर जो है बाबा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन बात बाबा मन के वेस्ट की कर रहे हैं। और मन में भी कौन सा वेस्ट होता है? कंप्लेंट्स का वेस्ट होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि कंप्लेंट की फाइल से रिफाइन बनो, उसके लिए मन बुद्धि को खाली रखो, ज्यादा सोचो नहीं कि इसने ऐसा किया, ये ऐसा है। बाबा कह रहे हैं अगर ऐसा कोई भी पहाड़ आपके सामने आता है ना, तो आप उसको पार काटने की जगह उससे किनारा कर लो। बाबा ने कहा कि हर आत्मा को नंबरवार बनना है, क्योंकि सबका नंबर सबको ना नंबरवार अपनी सीट सेट होनी है। तो बाबा कहते हैं तो थोड़ी बहुत हलचल में तो वो आत्माएं आएंगी ना कुछ ऐसा तो करेंगी ना जिससे वो नंबरवार बनेंगी। लेकिन आपको क्या करना है? आपको नंबरवार के साथ नहीं रहना है, आपको नंबर 1 बनना है। इसीलिए उनके प्रति शुभ भावना रखो और व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन कर लो। जो स्वयं का परिवर्तन करता है, विजय माला उसी के गले में आती है। तो यहाँ पर बाबा वेस्ट को खत्म करने के लिए लेटर और वेस्ट नहीं, लेटर तो अगर हम देखें तो बाबा के लिए के पास जो हम लेटर कार्ड्स भेजते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं, वो भी तो एक तरह के लेटर्स होते हैं, उनको भी तो साइड में करना पड़ता होगा ना, उनसे भी तो बॉक्स में वेस्ट बढ़ता होगा। लेकिन बाबा ने उसकी बात नहीं की है, बाबा ने सिर्फ वेस्ट जो हम कंप्लेंट का वेस्ट कर रहे हैं उसकी बात की है। तो अब कंप्लेंट में नहीं जाना, मन बुद्धि को कंप्लेंट से खाली रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि जैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल से व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। तो बाबा कह रहे हैं इसमें अंतर्मुखता का मौन और मन का मौन भी हो। और इसमें हम एक ये अभ्यास भी कर सकते हैं कि हमें एक दिन बिल्कुल व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करें। उसमें हमें क्या करना है उसके अलावा कि हम ज्ञान के मनन के साथ साथ शुभ भावना दें, जो भी मिले इसका भी कल्याण हो, इसको भी शुभ भावना है मेरी तरफ से, शुभ कामना के संकल्प उसके लिए रखें, सकाश देने का अभ्यास करें। तो ये मन के मौन का, ये ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में बाबा ने कहा एक दिन मुकर्रर करो। और अगर हम दृढ़ संकल्प करेंगे तो हमारा फिर ये जो व्यर्थ का और ये जो निगेटिविटी है ये सब कंट्रोल हो जाएगी। हम दूसरों को जब शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प देंगे, सकाश देंगे, तो हमें दुआएं भी मिलेंगी और हमारी जो ये लिफ्ट की गिफ्ट भी मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। गीता पाठशाला का अर्थ है ट्रस्टी बनकर सेवा करना। टीचर का काम ही है स्वनिर्विघ्न, सेंटर निर्विघ्न, साथी निर्विघ्न, संपूर्णता के गिफ्ट बाप दादा को देना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए कहा है, स्व विघ्न विनाशक, सेंटर विघ्न विनाशक और साथी विघ्न विनाशक। इस पर हम मनन करेंगे। स्व विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? बस सेंटर को विघ्न विनाशक बनने के लिए बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बताई है ना। योग भट्टी रखना, वायुमंडल को पावरफुल रखना, है ना। हम ये इस पर मनन करें, स्व विघ्न विनाशक कैसे बने। आपको कौन सी बात लगता है स्व विघ्न विनाशक कैसे बने? स्व-विघ्न विनाशक बनने के लिए सबसे पहले अपने साथ ऑनेस्टी चाहिए कि मेरे अंदर जो कमजोरी है वो मैं महसूस कर सकूं, और साथ साथ बाबा के साथ भी ऑनेस्टी चाहिए कि बाबा की जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों को अपनी भी उम्मीदें बनाकर चलेंगे तो जरूर हम अपने विघ्न विनाशक बनने के लिए अपने विघ्नों को जान पाएंगे, और साथ साथ उसका सॉल्यूशन जो बाबा मुरली में देते हैं उसको ऑनेस्टी से कर पाएंगे। शांति। ओम शांति। स्व विघ्न विनाशक बनने का अगर शुरुआत खुद से ही करनी है तो खुद को भी शुभ भावना देनी होगी हर कार्य में। ओम शांति। ओम शांति। मुरली आ रहे मन का मौन रखना। ओम शांति।
ओम शांति। स्व का विघ्न विनाशक बनने के लिए पहले अटेंशन रखना है, कहाँ व्यर्थ आ रहे, लीकेज कहाँ जा रहे हैं, उसके ऊपर हम अटेंशन रखे तो स्व विघ्न विनाशक बन सकता है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। भाई जी बोलिए, आप बोलिए। ओम शांति। स्व-विघ्न विनाशक बनने के लिए हमें ड्रामा में निश्चय ही भी उतना ही आवश्यक है कि अगर ड्रामा में निश्चय है तो हमें पता चलेगा कि ड्रामा कल्याणकारी है, हर सीन कल्याणकारी है और हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कही ना, कोई कैसा भी हो उनके साथ चलने की विधि सीखो, है ना। हम एडजस्ट करके जाना विधि, वो विधि हमको आना चाहिए, है ना। सभी का साथ मिंगल होकर रहना, है ना। स्वभाव संस्कार को मिलाना है हमको। अच्छा, रेणु दीदी बोलिए। ओम शांति दीदी। पहले तो विघन देखने की कहाँ से आ रहे, पहले तन का भी आता है, मन का भी आता है, धन का भी आता है उस तरफ से, या संबंध संपर्क से भी आता है, वायुमंडल का भी है सारा। तो तन का विघन के लिए मैंने कई बार क्या देखा है कि जो अनुभव ये कहता है कि तन के विघन आने से जो तन की एक्सरसाइज है, योगा वगैरह है ना, उसको थोड़ा सा अगर आप करो, दिनचर्या में लाओ, तो वो तन के विघन काफी उससे दूर हो जाते हैं। फिर मन के विघन जो आएंगे वो आज जैसे बाबा ने कहा, मन का मौन, जितना उसके लिए प्रैक्टिस, जितनी आपकी निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति की होगी, आपका मन का मौन अपने आप होता जाएगा। फिर धन का अगर विघन आ रहा है तो धन को नोटिस मैंने किया कि अगर आप जितना बाबा के नाम पे निकालते हो तो बाबा आपको कहीं कमी आने नहीं देता, कहीं ना कहीं से आपकी हर बात वो पूरी करता है। फिर है संबंध संपर्क की तरफ से विघन जो आते हैं, तो वो अभी आपने जैसे दीदी ने बताया कि संस्कार मिलाने की, और इसके अलावा एक प्रैक्टिस और मुझे कल पता चली कि आप अपने आप को ये कहो कि मैं बाबा की किरणों के अंदर हूँ, और जैसे ही वो आत्मा आपके सामने आती है तो उसको शुभ भावना दो कि इस आत्मा का भी बहुत अच्छा हो, दिल से इस आत्मा का भी बहुत अच्छा हो, मैं बाबा की किरणों के अंदर हूँ, इसका भी बहुत अच्छा हो। तो इससे आपका जो शुभ भावना का जो खाता है वो जमा भी होता जाएगा, और दूसरी आत्मा भी थोड़ा उसमें भी फर्क पड़ता है, स्वभाव में भी उसके फर्क पड़ता है, ये मैंने नोटिस किया। ओम शांति। ओम शांति। सो विघ्न विनाशक बनने के लिए आज बाप दादा ने बताया कि हम सोचते हैं ना, ये बदले तो हम बदले, ये है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। बाप दादा ने कहा है कि न पहाड़ हटेगा, न मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले की सोच विचार में नहीं डालो। जो नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी है, लेकिन हमको नंबरवार बनना है। इससे विघ्न व व्यर्थ संकल्प पर चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम तो हो रही है, सो अभी हम योग की तरफ जाएंगे। कविता सिस्टर, आप योग कराएंगे? हाँ जी बहन। ओम शांति। एक सेकेंड में। कल बफर डे है, तो कल मधुबन से रामनाथ भाई हमारे साथ जुड़ेंगे। विशेष रूप से योग में एकाग्रता कैसे लाना है इसके ऊपर क्लास कराएंगे, तो कल सभी आप जरूर ज्वाइन करना। अभी कविता बहन जी आप करें योग। ओम शांति।
सभी आत्मिक रूप में स्थित हो जाएं। अनुभव करें अपने आप को बिंदु स्वरूप। प्रकाश स्वरूप, ऊर्जा स्वरूप, अब मैं आत्मा वही अनुभव के साथ चमकीला फरिश्ता, सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सन्मुख अनुभव करें। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। मैं बिंदु स्वरूप परम धाम उड़ चलती हूँ। परम पिता परमात्मा के सामने। मैं और बाबा कंबाइंड बाबा की सभी शक्तियां, सभी गुण मुझ में इमर्ज मैं विघ्न विनाशक स्विघ्न विनाशक, साथी विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता, निर्विघ्न सभी शक्तियां मुझ में इमर्ज बाप दादा और मैं कंबाइंड मैं आत्मा बिंदु स्वरूप फिर से अब इस शरीर में प्रवेश करती हूँ। बाबा और मैं कंबाइंड सभी शक्तियां मुझ में इमर्ज इस शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं आत्मा अपना रोल इस ड्रामे में प्ले करने के लिए ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू कविता सिस्टर, थैंक यू सो मच। सो आज हम यही लक्ष्य रखेंगे, स्व विघ्न विनाशक बनना है हमें। सो इसके लिए हम जो चर्चा की है उस सभी पॉइंट्स को हम ध्यान में रखें, और उसके साथ साथ बाबा ने कहा ना, अंतर्मुखता का मौन, मन का मौन रखना है। एटलीस्ट हम 1-2 घंटा हम मन का मौन रखेंगे। सो उसमें क्या अभ्यास करना है बाबा वो भी बताया है। ज्ञान के मनन के साथ साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, साकाश देने का संकल्प अभ्यास करना है। सो हम यही लक्ष्य रखकर आज हम एटलीस्ट 1-2 घंटा मन का, मुख का मौन का साथ साथ मौन, मन का भी मौन रखेंगे। अच्छा, आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। Om Shanti. Thank you, everyone. Good Have a day, good all day. Om Tapasvi. Shanti. Have a nice Om day. Om Shanti. Shanti. ओम शांति, हैव ए गुड डे। Shanti, good day everyone. ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शांति।